आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी सूट की फिटिंग सही नहीं आती है तो हम किस तरीके से सूट की कटिंग करें जिसकी मदद से हमारी सूट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी सूट की फिटिंग परफेक्ट नहीं आती, जैसे बाई चांस क्या होता है हमारा जो पुराना सूट होता है उसकी फिटिंग काफी अच्छी आती है, लेकिन जब हम नया सूट कटिंग करके बनाते हैं तो उसकी फिटिंग थोड़ी बहुत अलग आती है। तो हम कैसे कटिंग करें सूट की जिसकी मदद से जो हमारा सूट है पुराना वाला उसी के ही जैसी हमारी सूट की कटिंग आए। तो यही टिप्स दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल में सिखाऊंगा। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों ये हमारा सूट का कपड़ा है और ये हमारे सूट की फिटिंग का है। जैसे ये हमारा जो है सूट वो नाप का है, एकदम जो हमारे कस्टमर का है सूट वो परफेक्ट फिटिंग का है इनका। जैसे आपका भी अगर आपका परफेक्ट फिटिंग का सूट हो, जैसे कई बार होता है हम बॉडी के नाप से बनाते हैं सूट, या फिर दोस्तों कई बार होता है हमारा जो सूट फिटिंग का होता है हम उसी नाप का ही सूट बनाना चाहते हैं। हमें कटिंग तो काफ़ी ज़्यादा आती है सूट की, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कटिंग कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों जैसा हमारा परफेक्ट फिटिंग का सूट होता है वैसा नहीं बन पाता है। तो हम आपको वही तरीका सिखाएंगे, अगर आपकी परफेक्ट फिटिंग का सूट है तो हम उसी नाप से ही कैसे सूट कटिंग करके बना सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों हम बार बार सूट की कटिंग करके बनाते हैं, लेकिन जो हमारी सूट की फिटिंग होती है वो अच्छी नहीं आती है। पहले जो हमारा सूट होता है उसकी फिटिंग अच्छी होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारी फिटिंग नहीं आ पाती नए सूट की। तो वो क्या तरीका है, कैसे हम नाप लेना चाहिए, कैसे कटिंग करना चाहिए, सारा कुछ हम आपको वीडियो में आगे सिखाएंगे। अगर आपके कस्टमर का भी हो तब भी सेम आप कटिंग कर सकते हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जो आपका सूट फिटिंग का हो वो परफेक्ट फिटिंग का हो, ना ही टाइट हो ना ही लूज हो। ठीक है, तो हम किस तरीके से कटिंग करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ये कपड़ा दोस्तों जो हमारा सूट का वो हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, एक पेंच लेना है, कोई कागज़ वगैरह ले लें और एक आपको पेन लेना है, जिससे कि मदद से मैं आपको यहाँ पर सूट का नाप लेना सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल क्या करेंगे, जैसे मैंने ये ले लिया है पेन और कागज़। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सूट की लंबाई का नाप लेंगे इस जगह पे। ठीक है, हमें सूट की फिटिंग की लंबाई का नाप लेना है। जैसे इंची टेप एकदम बराबर से रखेंगे शोल्डर की तरफ से, यहाँ से इंची टेप बराबर रखने के बाद यहाँ पर हमें लंबाई का नाप लेना है। अगर आप सूट की लंबाई जो है वो रखना चाहते हैं सेम, जैसे 37 इंच हमारी लंबाई है, अगर आप 37 इंच रखना चाहते हैं तो नॉर्मल 37 इंच रख लें। अगर आपको बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हमारे ये कस्टमर का सूट है तो इसमें हमें 2 इंच की लंबाई बढ़ानी है, तो इसमें जो हमारी लंबाई हो जाएगी सूट की वो हो जाएगी 39 इंच। ठीक है, यहाँ पर हम कुर्ता लिखेंगे, उसके बाद सूट की लंबाई लिखेंगे, 39 इंच हमारी यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से सूट को अच्छे से बिछाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ इस तरीके से आपकी तरफ कर दिया गला और मैंने नीचे की तरफ कर लिया दामन। यहाँ पर हमारे चाक ओपन है, इसको क्या करेंगे अच्छे से सेट करके बिछाएंगे। आपका ज़्यादा सूट खिंचा भी ना हो, अच्छे से होना चाहिए, एकदम फिनिशिंग से आपका सूट बैठना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी आपकी झोल वगैरह ना आए सूट में। अगर आपको लगता है कि हमारे सूट में ज़्यादा ही झोल है तो आप प्रेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली हमें क्या करना है, लंबाई का नाप हो गया। अब उसके बाद हमें चेस्ट का नाप लेना है, जहाँ से हमारी बाजू अटैच हुई है उसी के बराबर से इंची टेप रखना है और यहाँ पर हमें चेस्ट का नाप लेना है। यहाँ पर दोस्तों जो चेस्ट आएगी इसकी वो है हमारी 20.5 इंच। ठीक है, 20.5 इंच हो गई। जो हमारे सिले हुए सूट का नाप होता है वो हमेशा हाफ नाप ही आता है। जैसे यहाँ पर हमारा हाफ नाप आया है 20.5 इंच, इसका डबल जब करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 41 इंच। तो यहाँ पर हमें हाफ नाप लिखना है 20.5 इंच चेस्ट का। ठीक है, चेस्ट हो गई हमारी। और यहाँ पर दोस्तों हमारी कमर का नाप आएगा इस जगह पे। कमर है दोस्तों इसकी वो है 18.5 इंच। ठीक है, आपको खींच का नाप नहीं लेना है, एकदम फिनिशिंग से नाप लेना है। 18.5 इंच हमारी कमर हो गई। इस तरीके से जैसे मैं नाप लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको सेम लिखना है। और कमर पे दोस्तों आपको प्लस का निशान लगाने के बाद यहाँ पर कंधी की तरफ से आपको इंची टेप रखना है और यहाँ पर आपको देखनी है कि कमर की गहराई कहाँ पर आ रही है। ये गहराई जो आ रही है दोस्तों वो हमारी आ रही है 14 इंच पे। इस तरीके से आपको 14 इंच लिख लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें हिप का नाप लेना है, जहाँ पर हमारे चाक ओपन होते हैं उस जगह पे हिप का नाप होता है। तो यहाँ पर जो इनकी हिप आ रही है वो आ रही है 21.5 इंच। ठीक है, हिप हमारी 21.5 इंच आ रही है, तो यहाँ पर एच लिखेंगे, हिप हो जाएगी और यहाँ पर 21.5 इंच इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। प्लस का निशान लगाने के बाद यहाँ पर कंधी की तरफ से इंची टेप बराबर से रखेंगे और हमें नापना है कि हमारे चाक ओपन कहाँ से हो रहे हैं। ये दोस्तों जो हमारे चाक ओपन हो रहे हैं एक आइडिया आपको लगाना है। तो चाक ओपन जो हो रहा है हमारे 20 इंच पे हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 20 इंच लिख लेना है। इस तरीके से हमारा नाप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें नाप लेना है शोल्डर का, फ्रंट नेक का लेना है। ठीक है, फ्रंट नेक, और यहाँ से हमें बैक नेक का नाप लेना है
उसके बाद दोस्तों हमें बाजू का नाप लेना है। यहाँ पर बाजू की लंबाई हो जाएगी और इस जगह पे बाजू की मोहरी हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों हमारा बाजू बाइसेप्स हो जाएगा। किस तरीके से नाप लेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली आपको कंधी जो करनी है बराबर से इस तरीके से रखनी है, कैसा भी आपका सूट है एकदम बराबर से रखना है। अब रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी ब्रॉड नापनी है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो ब्रॉड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.5 इंच। जैसे जैसे आप ब्रॉड, कई बार क्या होता है हैवी साइज होता है तो यहाँ पर हमारी 6 इंच भी ब्रॉड होती है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल ब्रॉड रहेगी हमारी वो रहेगी 5.5 इंच। इस तरीके से ब्रॉड नापने के बाद हमें क्या करना है, इस जगह पे यहाँ पर दोस्तों जो हमारी बाजू अटैच है उस जगह से इस तरीके से इंची टेप आधा इंच बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे जहां से हमारी बाजू अटैच हुई है, क्योंकि हमें ऐड करना है मार्जिन भी। तो दूसरे इधर भी हमने आधा इंच ऐड कर दिया, इंची टेप निकाल दिया बाहर की तरफ। तो यहाँ से भी क्या करना, आधा इंच हमें बाहर की तरफ नापना है। तो यहाँ पर जो शोल्डर हो जाएगा वो 12.5 इंच हमारा हो जाएगा तैयार। ये 12.5 इंच में हमारा शोल्डर कटिंग होगा। अब कैसे होगा वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। इस तरीके से हमारा 12.5 इंच शोल्डर हो गया। यहाँ से इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक हो जाएगा 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 इंच हमारा फ्रंट नेक हो जाएगा और यहीं से दोस्तों हमें नापना है। यहाँ पर हमारा जो बैक नेक हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5 इंच। इस तरीके से हमें नाप लेना है नॉर्मल। ये दोस्तों हमारा आगे पीछे का गला नाप हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह पे यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से रखना है, बाजू सेट करनी है। बाजू सेट करने के बाद हमें यहाँ पर नाप लेना है बाजू की लंबाई का। बाजू की लंबाई है हमारी 16.5 इंच। इस तरीके से हमें 16.5 इंच लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बाजू की मोहरी का नाप लेना है। यहाँ से हमारी बाजू की मोहरी हो जाएगी 10 इंच, तो 5 इंच इस तरीके से हाफ नाप ले लेंगे। ठीक है, 5 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बाजू बाइसेप्स में काफ़ी दिक्कत आती है। तो बाजू बाइसेप्स क्या होता है, इस जगह से दोस्तों जो हमारी 3 इंच से 3.5 इंच पे नापा जाता है, वहाँ से हमारा ये बाजू बाइसेप्स होता है। इस तरीके से हमें क्या करना है, 3.5 इंच यहाँ पर नापना है बाजू, और यहाँ पर इस तरीके से जो क्रॉस में नापेंगे वो हमारा बाजू बाइसेप्स हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो बाजू बाइसेप्स आ रहा है वो आ रहा है 7.25 इंच, तो इसका डबल करेंगे तो 15.5 इंच हो जाएगा। बाजू बाइसेप्स इस तरीके से 15.5 इंच नाप ले लेंगे। ये हमारा नाप हो गया। अब उसके बाद दोस्तों एक मैं सिखाता हूँ आपको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रंट क्रॉस का निशान लगा लेंगे। बैक क्रॉस का नॉर्मली 1.25 इंच जो आगे बढ़ाकर लगाते हैं वो हमारा लग जाता है। यहाँ पर इस तरीके से दोबारा से सेट करेंगे अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर हम 5.5 इंच नापेंगे। यहाँ पर नापने के बाद हमें क्या करना है, फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है। इस तरीके से नाप लेना है। इस जगह से क्या करेंगे, हम नापेंगे यहाँ पर 4.5 इंच। ठीक है, 4.5 इंच इस तरीके से नापने के बाद यहाँ पर हमारा 4.5 इंच आ रहा है। यहाँ से इस तरीके से टोटल हमें नापना है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रंट क्रॉस आ रहा है वो 12.5 इंच आ रहा है। इस जगह से भी हमें नाप लेना है 4.5 इंच। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट क्रॉस है वो 12.5 इंच है। इस तरीके से हमारा नाप हो जाएगा फ्रंट क्रॉस का 12.5 इंच। अब इसी नाप से मैं आपको नॉर्मली सूट की कटिंग करना सिखाता हूं। अब आर्म होल किस तरीके से इसका लेंगे, किस तरीके से कटिंग होगी वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा वीडियो में। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने नाप लिख दिया है, अपने स्टाइल से ये नाप लिखा है, लेकिन जो फॉर्मूला आपका लिखने का तरीका होता है नाप, उसी तरीके से आप लिखना है नाप को। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा और आपके तरीके से मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो जैसे आप नाप लिखते हैं सूट का उसी तरीके से नाप लें, लेकिन जो मैंने तरीका सिखाया आपको नाप लेने का उसी तरीके से आपको सेम नाप लेना है। अब यहाँ पर हमारा आर्म होल किस तरीके से निकलेगा, कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे नॉर्मली हमारी बाजू अटैच हुई है। ठीक है, नॉर्मल हमारा इस तरीके से सूट सेट बिछा हुआ है। अब हमें क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल के बाद यहाँ से हमारी बाजू अटैच है, इधर भी हमारी बाजू अटैच है, तो इसके बराबर से इस तरीके से रखना है स्केल। ठीक है, सीधा हमारा स्केल हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हमें नाइस आर्म होल यहाँ से खींचना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा सूट रखा है उसी तरीके से जहाँ से बाजू की तरफ से आपको क्या करना है, इस तरीके से इंची टेप रखना है। ठीक है, इंची टेप रखने के बाद यहाँ से हमें नापना है। यहाँ पर जो हमारा अभी आर्म होल आ रहा है वो आ रहा है 6.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जितना भी आपका आर्म होल नापने के बाद आए उसमें आपको क्या करना है, आधा इंच से थोड़ा सा कम। जैसे यहाँ पर हमारा आधा इंच हो गया, ये हमारा आधा इंच है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतना मान के चलें कि हमारा आधा इंच है, तो यहाँ से आपको एक डंडी यानी कि सूत हो गया, एक सूत कम आपको मार्जिन इसमें ऐड करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आया 6.5 इंच, तो यहाँ पर जो आर्म होल की कटिंग होगी वो हो जाएगी 7.25 इंच पे। आधा इंच से थोड़ा सा हमें ऐड करना है, 7.25 इंच पे हमें इसके आर्म होल की कटिंग करनी है।
तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे 7.25 इंच पे। ठीक है, आर्मोल की कटिंग होगी 7.25 इंच पे। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा एक रह गया नाप घेरा, जिसे हम दामन भी बोलते हैं। घेरा बना देंगे, जी बना देंगे, और दामन बोले तो डी बना देंगे। इस तरीके से बनाने के बाद हमें क्या करना है, नीचे का जो दामन होता है, घेरा होता है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है, तो हमें नॉर्मली इस तरीके से इसका नाप लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नाप है दामन का, वो है हमारा 21 इंच। तो नॉर्मली हमें यहाँ पर 21 इंच लिखना है। ठीक है, इस तरीके से 21 इंच हमारा नाप हो जाएगा। ये नॉर्मली हमारा नाप लिख गया सूट का। आपका तरीका लिखने का अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग है। अब मैं आपको इसी नाप के हिसाब से सूट की कटिंग करना सिखाऊंगा। जैसे मैं कटिंग सिखाऊंगा सेम उसी तरीके से आपको करनी है। कोई सा भी साइज हो आपका, लेकिन तरीका जो मेरा रहेगा वो सेम रहेगा कटिंग करने का। जैसे मैंने आपको नाप लेना सिखाया उसी तरीके से आप कटिंग करें, सूट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब आपको कटिंग करना सिखाते हैं सूट की। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने कपड़ा बिछा दिया है, जो हमारे सूट के फ्रंट पल्ले बैक पल्ले मैंने दोनों साथ में बिछा दिए हैं। साथ में इसलिए बिछाएं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कटिंग होगी फ्रंट पल्ले बैक पल्ले की दोनों साथ में ही कटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिछा दिया नॉर्मली। मेरी तरफ है वन साइड की तरफ दोस्तों जो मैंने कपड़ा बिछाया एकदम बराबर से बिछाया है, और आपकी तरफ है ओपन साइड। इसी तरीके से ही आपको कपड़ा बिछाना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको नाप रखना है अपने सामने, जिससे कि आसानी ज़्यादा हो देखने में। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा है, तो आपको क्या करना है, उतना कपड़ा इस तरीके से निशान लगाने के बाद हटाना है, क्योंकि ये हमारा बाद में कटिंग हो जाएगा। सीधा निशान इस तरीके से यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा निशान लग गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसी की निशान के बराबर इंची टेप रखेंगे। इंची टेप रखने के बाद हमें क्या करना है, लंबाई का निशान लगाना है। जैसे 39 इंच हमारी लंबाई है, इसमें आधा इंच ऐड करेंगे, 39.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमें देखना है जो हमारे हिप का निशान नाप है उसके आगे 20 इंच लिखा हुआ है, तो 20 इंच में हम आधा इंच ऐड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा 20.5 इंच पे निशान लगेगा, क्योंकि दोस्तों आधा इंच हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, आगे ऊपर जो हमारी कंधी अटैच होगी ऊपर की तरफ, उसमें हमारा आधा इंच ऐड हो जाएगा, मार्जिन निकल जाएगा, तो हमारे 20 इंच पे चाक फिक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हमें निशान लगाना है कमर का। कमर दोस्तों 14 इंच पे हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधा इंच ऐड करेंगे, 14.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि हमारी यहाँ पर आर्मो लेंथ की कटिंग कितने इंच पे होगी। तो आर्मो लेंथ की जो कटिंग होगी हमारी वो होगी 7.25 इंच पे। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। ठीक है, अब ये निशान लगाने के बाद नॉर्मली ये सारे निशान हमें सीधे करने हैं। कोई भी निशान आपका आड़े टेढ़ा ना हो, एकदम सीधे निशान आपके सीधे होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें सारे निशान सीधे करने हैं। ये हमारी लंबाई का निशान हो जाएगा। इस तरीके से निशान सीधे करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि हमारा दामन कितना है। दामन हमारा 21 इंच है, तो इसका हाफ हिस्सा हो जाएगा 10.5 इंच का। ठीक है, इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा। उसके बाद देखना है हमारी हिप साइज कितनी है। हिप साइज है वो दोस्तों हमारी 21.5 इंच है। 21.5 इंच का जो हाफ हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 10.25 इंच। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें कमर देखनी है। कमर है यहाँ पर हमारी वो 18.5 इंच है। 18.5 इंच का जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा 9.25 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें चेस्ट का निशान देखना है। चेस्ट हमारी 20.5 इंच है, उसका जो हाफ हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 10.25 इंच। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। ठीक है, ये निशान लगने के बाद हमें यहाँ पर शेप अंटी लेनी है। चेस्ट कमर का निशान हमें शेप मिलाना है, इस तरीके से शेप देनी है। उसके बाद कमर और हिप का निशान इस तरीके से हमें शेप देनी है। ठीक है, इस तरीके से शेप लगाने के बाद यहाँ पर हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से टाइट लूज का मार्जिन छोड़ देंगे। ये हमारा जो मार्जिन होता है 1.5 इंच का छोड़ते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल की मदद से नीचे का निशान और हिप का निशान इस तरीके से सेम मिलाकर हमें निशान लगा देना है। उसके बाद जितना हमारा स्केल है उतना ही हमें चाक फोल्ड का मार्जिन छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा। अगर चाहें आप तो इस तरीके से नाप लिख सकते हैं। ये पे हमारी 21.5 इंच है, कमर हमारी 18.5 इंच है, और दोस्तों हमारा चेस्ट है 20.5 इंच। इस तरीके से नाप लिख जाएगा ये हमारा। अब यहाँ पर बारी आती है कि जो आर्म लेंथ का निशान लगा है उसमें हमारे एक फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है। तो हमारा जो फ्रंट क्रॉस का निशान है वो है हमारा 12.5 इंच। 12.5 इंच का जो हाफ हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 6.25 इंच। इस तरीके से निशान लगाना है। अब उसके बाद ये हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान लग गया, लेकिन हमारा जो बैक क्रॉस का निशान लगता है वो हमारा लगता है 1.25 इंच। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा शोल्डर का निशान लगेगा। शोल्डर यहाँ पर है हमारा वो है 12.5 इंच। तो नॉर्मली दोस्तों जो 12.5 इंच का हाफ हिस्सा हो जाएगा 6.25 इंच हो जाएगा। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमें गले ब्रोड का जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 2.5 इंच पे। इस तरीके से निशान हमें लगा देना है। ठीक है, यहाँ से हमें ये निशान सीधा करना है फिनिशिंग से। फ्रंट क्रॉस और शोल्डर का निशान सीधा कर देंगे, और बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान इस तरीके से हमें सीधा कर देना है।
यहाँ से दोस्तों हमें हल्की सी कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमें कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ हल्का सा। अब उसके बाद दोस्तों हमें फ्रंट क्रॉस में आर्महोल की शेप देनी है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें बैक क्रॉस में आर्महोल की शेप देनी है। ये हमारी फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप हो जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नॉर्मली सूट की कटिंग करनी है, ठीक है। यह आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके सूट की फिटिंग के नाप लेकर आप कटिंग करते हैं सूट की, तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है। जैसे मैंने आपको समझाया सेम उसी तरीके से आपको सूट का नाप लेना है और सेम इसी तरीके से ही आपको निशान लगाने, जैसे मैंने आपको सूट में लगाकर दिखाया है। आपका कोई सा भी साइज हो, इसी तरीके से ही जैसे मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से नाप लेना है और जैसे मैंने आपको निशान लगाना सिखाया उसी तरीके से आपको निशान लगाने हैं सूट में, ठीक है। अब नॉर्मली इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें सीधा कटिंग कर देना, उसके बाद हमें डाउन में कटिंग कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो कटिंग करनी होती है, ये हमें कटिंग करनी होती है बैक पल्ले के आर्महोल पे क्रॉस पे, ठीक है। जो हमने बैक पल्ले के आर्महोल का निशान लगाया है उसमें हमें कटिंग करनी है, फ्रंट पल्ले के आर्महोल पे कटिंग ना करें। इस तरीके से हमें फिनिशिंग से कटिंग कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका टाइट लूज का मार्जिन छोड़ते हैं उसी निशान पे ही आपको कटिंग करनी है, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो जाएगी। एक कुटका लगाएंगे हम लंबाई का, ठीक है, एक कुटका लंबाई का लगाएंगे, एक कुटका लगाएंगे हिप का, एक कुटका लगाएंगे हम कमर का और एक कुटका लगा देंगे दोस्तों हम चेस्ट का। यहाँ पर अब इस तरीके से कुटके लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गले ब्रोड का जो हमने निशान लगाया उस पर भी हमें कुटका लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद दोस्तों जब हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले को इस तरीके से साइड में करेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो हमारी फ्रंट पल्ले में आर्महोल पे शेप का निशान लगा है उस पर दोस्तों जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा उसके बाद हमें इस तरीके से दोस्तों हमें नॉर्मली कटिंग कर देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ले की आर्महोल की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, बाजू की कटिंग करना सिखाएंगे। यहाँ पर हमारा जो भी गला हो नॉर्मल हमें बना देना। अब इसका नाप किस तरीके से लेते हैं, जैसे हमारा आगे का गला है 7.5 इंच, तो हमें क्या करना है, जैसे 7.5 इंच हमारा आगे का गला है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच ऐड करेंगे और 8.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे हमारा गला कटिंग होता है, अगर आप कटिंग करके बनाते हैं तो कटिंग करके बना दें, अगर आप बुकरम पे बनाते हैं तो नॉर्मल जैसे कोई भी पॉइंट आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई सा भी पॉइंट हो जाएगा, लेकिन आपको जो गला कटिंग करना है तो आधा इंच का मार्जिन ऐड करना है, ठीक है, चाहे आपका फ्रंट का गला हो चाहे आपका बैक का गला हो। इस तरीके से हमारे फ्रंट क्रॉस और बैक पल्ले का कटिंग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी बाजू कटिंग करके दिखाएंगे। इसे कर देते हैं साइड में। और यहाँ पर दोस्तों मैंने बाजू का भी कपड़ा कटिंग कर रखा है। इस जगह से हल्का सा कपड़ा जो बचा है वो हमारा खर्चा है, इसमें हमारा गला वगैरह बनाने में काम आएगा। अब उसके बाद दोस्तों जो हमारी बाजू है वो हमारी इस तरीके से चब्बर में फोल्ड करी हुई है, ठीक है। मेरी तरफ है वन साइड और आपकी तरफ ही ओपन साइड है चब्बर में, यानी कि दोनों बाजू हमारी एक ही बार में ही कटिंग हो जाएंगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद उसके बाद दोस्तों हमें लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ पर एक निशान लगता है वो हमारा बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है, बाजू आर्म लेंथ का निशान, ठीक है। जो हमने 3.5 इंच पे नापा था उसमें हमें क्या करना है, 3.5 इंच पे नापने के बाद यहाँ पर जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3.25 इंच पे। इस तरीके से हमें निशान लगा ले। जैसे हमने आर्महोल का निशान लगाया था उसमें भी दोस्तों हमने आधा इंच से थोड़ा सा ऐड करा था, तो उसी वजह से यहाँ पर हमें आधा इंच 3.5 इंच में हमने नापा था। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, आधा इंच से थोड़ा सा ऐड करना है, 3.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। कोई सा भी आपका साइज हो, 3.5 इंच पे नापते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आधा इंच से तब भी आपको कटिंग करना है, आधा इंच ऐड करने के बाद थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप कोई सा भी नाप लें उसमें आधा इंच से आपको थोड़ा सा ऐड करने के बाद यहाँ पर निशान लगाना है बाजू आर्म लेंथ का, ठीक है। अब उसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हमारी बाजू की थी 16.5 इंच, आधा इंच ऐड करेंगे 17 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, निशान सीधा करना है। यहाँ पर तुरपाई के फोल्ड का निशान सीधा कर देना है, मार्जिन छोड़ते हुए ये भी निशान हमें सीधा कर देना है। यहाँ पर हमारा जो निशान लगा है उसमें हमारा बाजू बाइसेप्स का निशान लगेगा। बाजू बाइसेप्स थी हमारी 15.5 इंच, तो यहाँ पर हमारा जो हाफ हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 7.25 इंच। इस तरीके से निशान लगा देंगे। इस जगह पे मोहरी है हमारी 5 इंच, यहाँ पर हमें निशान लगा देना है, ठीक है। अब नॉर्मली हमें शेप देनी है सेफंटी से बाजू की, और नॉर्मली हमें बाजू कटिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी बाजू कटिंग होगी। यहाँ पर हमें आर्महोल की शेप देनी है, और जो हमने आर्महोल की शेप दी है उसी आर्महोल पे ही आपको बाजू कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमारी बाजू कटिंग हो जाएंगी। यहाँ पर हमने जो मार्जिन छोड़ा उस पर हमें कटिंग कर देना है। इस तरीके से ये बाजू कटिंग हो जाएंगी। यहाँ पर हमें कुटका लगाना है, इस जगह पे दोस्तों हमें एक कुटका लगा देना है, यहाँ पर भी दोस्तों हमें एक कुटका लगा देना है फिनिशिंग से।
अब इसे करेंगे ओपन। इस तरीके से बाजू ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है, जैसे हमने सूट में कटिंग करी थी फ्रंट की गहराई की। इस तरीके से बाजू में निशान लगाने के बाद फ्रंट की गहराई हमारी कटिंग हो जाएगी और हमारी बाजू कटिंग होकर तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी बाजू कटिंग हो गई, ये हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, ये हमारा खर्चा वगैरह थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया है कि अगर आपका सूट की फिटिंग सही नहीं आती, जो हमारा पुराना सूट होता है उसके हिसाब से हमारी सूट की फिटिंग नहीं आती, तो मैंने फुल डिटेल में आपको सिखा दिया नाप लेना सूट का और सूट की कटिंग करना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया आपके जो पुराना वाला सूट है, पुराने वाले सूट की फिटिंग से सूट की कटिंग कैसे करें, मैंने आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो हमारे इसी वीडियो के स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा पूरा चैनल देखना है तो हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।